हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 8। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो आज हम यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा वो है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। इस टॉपिक को देखने वाले हैं। इसमें हम पहले यहाँ पर सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज पर चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर टॉपिक में कहा गया है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। मतलब अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो वहाँ पर हमने नंबर्स को दो पार्ट में बांटा था। एक तो था हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। इसी के अंदर जो हमारे सारे नंबर्स थे, इंटीजर्स थे, जैसे होल नंबर्स थे हमारे, ठीक है, नेचुरल नंबर्स थे, वो सारे रेशनल नंबर की कैटेगरी में थे। और दूसरा था हमारा इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर में वो नंबर जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही नॉन रिपीटिंग होते हैं, उनकी जो नेक्स्ट वैल्यू होती है उसके बारे में हमें कैलकुलेट करके ही पता चलेगा। एक फिक्स पैटर्न नहीं होता है, वो होते हैं हमारे सारे इर्रेशनल नंबर। तो इसके अंदर थे इस तरीके से √2, √3, √5, जो भी नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो। और कौन सा नंबर था? पाई। तो ये जो हमारे होते हैं ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। और रेशनल नंबर में आप लिख सकते हैं 0, 1, 3, -5 ले लीजिए, -7, ठीक है, 6/7, 8/3। इस तरीके से ये हमारे थे रेशनल नंबर की कैटेगरी में। अब यहाँ पर कहा गया है कि रियल नंबर्स पर ऑपरेशन करने हैं। कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं हमें यहाँ पर? जैसे हमारे पास कोई एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, कोई भी एक इर्रेशनल नंबर मैंने ले लिया √2। अब इस √2 के साथ एक रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। जैसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ। अब ये जो नंबर हमें मिला ये एक रेशनल नंबर होगा या इर्रेशनल होगा, ठीक है। यहाँ पर तो हमने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया। अगर एडिशन परफॉर्म कर दें तो ये हो जाएगा 3 + √2। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें तो 3 - √2, ठीक है। डिवीज़न परफॉर्म कर सकते हैं 3/√2 या फिर √2/3। तो यहाँ पर देखा जाए बेसिकली मैंने 4 ऑपरेशन परफॉर्म किए। एक तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, एक डिवीज़न हो गया, एडिशन हो गया एंड सब्ट्रैक्शन हो गया। तो जब हम रियल नंबर्स वाले पोर्शन में जाएं तो यहाँ पर जो हमें दो नंबर मिले, रेशनल और इर्रेशनल, तो इन दोनों नंबर्स को जब हम आपस में परफॉर्म करते हैं तो जो रिजल्टेंट नंबर हमारा आएगा वो रेशनल होगा या इर्रेशनल, वो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 पर। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है 7 × √5, 7/√5, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है हमारे पास √2 + 21 एंड फोर्थ है हमारे पास पाई -2, ठीक है। तो हर एक एग्जाम्पल में देखिए, अगर हम फर्स्ट वाले केस की बात करें तो यहाँ पर एक रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर, इनका क्या किया गया है? कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है? मल्टीप्लिकेशन, ओके। सेकंड में अगर हम आए तो क्या परफॉर्म किया गया है? डिवीज़न। थर्ड में अगर हम आए तो क्या परफॉर्म है? एडिशन। और फोर्थ में यहाँ दिया गया है सब्ट्रैक्शन। मतलब रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बीच जो 4 ऑपरेशन हो सकते हैं वो चारों यहाँ पर गिवन हैं। अब हमें ये बताना है कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। इसका रिज़ल्ट आइदर रेशनल होगा या इर्रेशनल। तो इस क्वेश्चन को एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। जैसा मैंने बताया था कि अगर हमें यहाँ पर कभी भी एक इर्रेशनल नंबर लिखने के लिए बोला है तो सबसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा 0.01, इसके बाद 2 × 0 1, 3 × 0 1, 4 × 0 1, ठीक है। इस तरीके से हमने एक इर्रेशनल नंबर को लिख दिया। तो ये जो हमारा नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है। अब इस नंबर में मैं एक रेशनल नंबर से मल्टीप्लिकेशन करूँगी। माना कि मैंने इसे मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.020020002 इस तरीके से। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो ये नंबर आएगा ये भी क्या होगा? एक इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसमें किसी रेशनल नंबर से एडिशन कर दूं, अगर मैं इसमें कोई नंबर ऐड करूं इसी में,
ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.010010001। अब मैंने इसमें क्या किया, यहाँ पर 2 का एडिशन कर दिया। तो अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूँ तो भी ये क्या हो जाएगा 2.01001001 इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसका 2 मतलब इसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है, तो जब हम इसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी ये क्या होगा, तो भी ये एक इर्रेशनल नंबर ही होगा। इसमें 2 को डिवाइड करेंगे तो भी क्या होगा, तब भी ये एक इर्रेशनल नंबर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पैटर्न है ये हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये पैटर्न कहीं भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है। हम नहीं कह सकते कि नेक्स्ट नंबर क्या है। तो इसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करिए, कुछ भी ऐड डिवाइड कुछ भी करिए इर्रेशनल और रेशनल नंबर को आपस में, तो हमेशा जो हमारे रिज़ल्ट होंगे वो क्या होंगे, सारे केस में जो रिज़ल्ट होंगे वो इर्रेशनल ही होंगे, ठीक है। या आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं, डिवाइड करके देख सकते हैं, कैसे भी करेंगे तो हमेशा यही आएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 10 से 2 को डिवाइड करिए तो आपने कहा 5 आ गया, लेकिन अब मैंने कहा कि 10 को डिवाइड करिए आप 0.010010001 इस तरीके से पैटर्न है, ठीक है। तब हम नहीं कह सकते कि क्या आएगा रिज़ल्ट, क्योंकि हमें वहाँ पर सॉल्व ही करना पड़ेगा इन्फिनिटी तक। ये जो पैटर्न है हमारा, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो इसका एक फिक्स आंसर नहीं आ सकता। तो हमेशा जब भी हम रेशनल और इर्रेशनल नंबर के ऑपरेशन आपस में परफॉर्म करेंगे तो जो रिजल्टेंट है वो हमेशा इर्रेशनल ही होगा। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा गया है ऐड 2√2 + 5√3। अब देखिए ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें जो नंबर गिवन है 2√2 + 5√3। अब ये दोनों हमारे कैसे नंबर हैं, दोनों इर्रेशनल नंबर हैं। तो जब 2 इर्रेशनल नंबर्स को ऐड किया जाए या फिर 2 इर्रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रिज़ल्ट क्या आएगा, वो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जैसे इस नंबर की बात की मैंने, तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, प्लस मैंने ऐड किया ये भी एक हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ओके, ये दोनों इर्रेशनल नंबर हैं। अब इस नंबर को ऐड किया जा रहा है एक और इर्रेशनल नंबर से, ये है √2 - 3√3। ओके, तो ये भी हमारा क्या है, एक इर्रेशनल नंबर, और ये भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर। तो जब हमारे 2 इर्रेशनल नंबर्स को ऐड किया जाए या फिर नेक्स्ट पार्ट्स में देखेंगे सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आप इसे लिख सकते हैं 2√2 + 5√3 + √2 - 3√3। ओके, तो अब जो √2 वाले हैं उन्हें अलग करिए तो ये हो जाएंगे हमारे पास 3√2। ओके, अब अगर इसकी बात करें 5√3 और ये है हमारे पास 5√3, ठीक है, 5√3 - 3√3, तो ये हो जाएगा हमारे पास +2√3। इसके बाद इसे और सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर √2 है और यहाँ पर क्या है, √3, तो ये रिज़ल्ट यहीं तक आएगा। लेकिन अब अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो ये जो नंबर है, अगर पूछा जाए कि हमारा रिजल्टेंट क्या मिलेगा, तो ये भी हमें मिलेगा एक इर्रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर √2 एक इर्रेशनल नंबर है, √3 एक इर्रेशनल नंबर है, तो यहाँ से इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल ये हमें मिलेगा यहाँ से एक इर्रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लाई 6 × √5 / 2 × √5। मतलब ये हो गया 6 × √5, इसे मल्टीप्लाई करना है 2 × √5 से। अब यहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो हमारा इर्रेशनल नंबर है ये अगर सेम है तो इन्हें भी हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं तो सेम नहीं भी है तो ये रूट के अंदर आ जाएंगे आपस में मल्टीप्लिकेशन होके, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 × 2, पहले इसे लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं √5 × √5, मतलब √5 वाली टर्म्स, रूट वाली टर्म्स एक तरफ और जो हमारी रेशनल वाले नंबर थे वो एक तरफ। तो ये हो गया हमारे पास 12। ओके, और आप इसे लिख सकते हैं, देखिए रूट के अंदर 5 × 5 इस तरीके से लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये हो जाएगा 12 × 5,
तो ये हो गया हमारे पास 60। अब यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें ये मिला कि जब हमने एक इर्रेशनल नंबर को दूसरे इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, हमें मिल गया एक रेशनल नंबर। लेकिन ये हर बार ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरी? तो यहाँ पर एक एग्जांपल और इसी में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अगर मैं इसे करती 6√5 इंटू में मैं यहाँ कर देती 2 इंटू √3। ओके, तो अब क्या होता, अब आप मल्टीप्लाई करते 6 इंटू 2 का, तो ये हो जाता 12। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता 5 इंटू 3 का, तो ये हो जाता 12 और रूट के अंदर क्या हो जाता 15। तो अब अगर हम 15 की बात करें तो 15 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये जो नंबर है ये हमारे पास क्या हो जाता, ये हो जाता एक इर्रेशनल नंबर। तो इसका मतलब आपने इर्रेशनल नंबर मल्टीप्लाई किया इर्रेशनल नंबर से और आपको क्या मिल गया, एक इर्रेशनल नंबर ही मिला। तो रिज़ल्ट ये निकल कर के आया कि जब कभी भी हम दो इर्रेशनल नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो रिज़ल्ट होता है हमारा वो हमारा रेशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इर्रेशनल ही हो या फिर रेशनल हो, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर हमें कौन से टर्म्स का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो किन्हीं भी दो इर्रेशनल नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका रिज़ल्ट कभी भी फिक्स नहीं होता, वो आपका रेशनल भी हो सकता है और वो इर्रेशनल भी हो सकता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा गया है डिवाइड 8/√15 बाई 2/√3। मतलब यहाँ पर 8 इंटू √15 अपॉन 2 इंटू √3 ये आपको सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए 8, ये जो 15 है इसे कैसे लिख सकते हैं आप, इसे लिख सकते हैं रूट के अंदर 3 इंटू 5, अपॉन में आ जाइए तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3। तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं 8 इंटू √3 और इंटू में क्या आ जाएगा √5, अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू √3। तो यहाँ पर √3 से √3 हो जाएगा कैंसिल और इस 2 से इस 8 को करेंगे कैंसिल तो ये हो जाएगा 4। दैट मीन्स जो रिज़ल्ट है वो हो गया 4 इंटू √5। अब क्या समझ में आया हमें, अब ये समझ आया कि अगर हम एक इर्रेशनल नंबर लें उसे दूसरे इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करें तो जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया इर्रेशनल नंबर। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है। ये भी या तो इर्रेशनल आ सकता है या फिर रेशनल आ सकता है। रेशनल कैसे आ सकता है वो देखिए, अगर मैं एग्जांपल में लेती 8 इंटू √5 अपॉन 2 इंटू √5, इसका रिजल्टेंट बताइए। तो हम क्या करते, √5 से √5 को कैंसिल करते, 2 से 8 कैंसिल होता तो रिज़ल्ट जो हमें मिलता वो मिलता 4। तो अब हमने क्या किया था, एक इर्रेशनल नंबर को दूसरे इर्रेशनल नंबर से डिवाइड किया, लेकिन रिज़ल्ट हमें क्या मिला, रिज़ल्ट मिला हमें रेशनल। तो इसका मतलब जब कभी भी हम एक इर्रेशनल नंबर को दूसरे इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो रिज़ल्ट है वो हमारा इर्रेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमें नंबर किस तरीके से दिए गए हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर हमें गिवन है दो इर्रेशनल नंबर्स जिनका आपस में मल्टीप्लिकेशन किया गया है। अगर हम बात करते हैं पहले नंबर की तो ये क्या है 5 + √7। तो 5 के साथ क्या किया गया है, √7 को ऐड किया है। मतलब हमने यहाँ पर एक रेशनल नंबर प्लस क्या किया है, एक इर्रेशनल नंबर को ऐड किया है। तो रिजल्टेंट देखा जाए तो ये नंबर कैसा है, ये नंबर एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, दूसरे पार्ट में भी यहाँ पर भी क्या किया गया है, दूसरे नंबर में भी एक रेशनल प्लस एक इर्रेशनल, यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को ऐड किया है। तो रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट है एक इर्रेशनल नंबर। तो इसका मतलब कि फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है कि एक इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है दूसरे इर्रेशनल नंबर से, तो रिज़ल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2, पहले 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू √5 प्लस,
अब √7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √7 इंटू 2, फिर आ जाएगा √7 इंटू √5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5√5 प्लस 2√7 प्लस, और इसे आप लिख सकते हैं रूट के अंदर 35, ओके। तो ये हमारा होगा रिजल्टेंट। इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो नंबर है, ये जो फर्स्ट वाला नंबर है, ये हो गया हमारे पास एक रेशनल नंबर। इसकी हम बात करें तो ये एक इर्रेशनल नंबर है और इसमें ये √5 है, ओके। इस नंबर की बात करें तो ये एक इर्रेशनल नंबर है लेकिन इसमें √7 है। ये एक इर्रेशनल नंबर है और इसमें √35 है। तो यहाँ पर तीनों इर्रेशनल नंबर में जो रूट हैं वो सारे अलग अलग हैं, तो इन्हें अब आगे सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन जो रिजल्टेंट की अगर बात करें, ये पूछा जाए कि रिजल्टेंट क्या आएगा, तो ये एक इर्रेशनल नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था कि जब भी हम किसी इर्रेशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर को ऐड करें, ठीक है, या फिर एक नॉर्मल रेशनल नंबर को ऐड करें, तो हमें हमेशा रिजल्टेंट क्या मिलेगा? रिजल्टेंट मिलेगा एक इर्रेशनल नंबर ही, ओके। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पर गिवन है 5 प्लस √5। तो ये जो 5 है ये हो गया एक रेशनल और ये एक इर्रेशनल। तो ये टोटल अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक इर्रेशनल नंबर है, और ये वाला जो टर्म है ये भी हमारे पास क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। तो अब दो इर्रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है, तो अब रिजल्टेंट क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ पर इसे ओपन करिए ब्रैकेट को, या फिर यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है तो वो फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? अगर मैं 5 को मानूँ a और √5 को मान लूँ b, तो ये हो गया a प्लस b और ये हो गया a माइनस b। यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 5 और जो b है उसकी वैल्यू हो गई √5, ठीक है। तो जब ये फॉर्मूला होता है इस तरीके से a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो वहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं a² माइनस b²। दैट मीन्स अब आपको लिखना है यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 25 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 20। और 20 क्या है? 20 है हमारा एक रेशनल नंबर। तो किन्हीं भी दो इर्रेशनल नंबर का जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो जो फर्स्ट पार्ट था वहाँ पर किया तो वहाँ पर क्या मिला? एक इर्रेशनल नंबर। लेकिन सेकंड पार्ट में क्या मिला? यहाँ पर मिला एक रेशनल नंबर। तो किन्हीं भी दो इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पे जो रिज़ल्ट आता है वो रेशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। वो अभी हमने प्रीवियस वाले एग्जांपल्स में देखा भी था। हाँ, जब एडिशन करेंगे, ठीक है, जो रिजल्टेंट जो एडिशन होगा वो हमारा हमेशा, अगर एडिशन में एक भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर हो गया और बहुत सारे रेशनल नंबर हैं तो भी रिजल्टेंट क्या मिलेगा? रिजल्टेंट मिलेगा हमेशा इर्रेशनल नंबर। लेकिन मल्टीप्लिकेशन करते हैं जब किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा इर्रेशनल नंबर्स का, तो रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर गिवन है √2 प्लस √7, इसका क्या है? होल स्क्वायर। तो यहाँ पर या तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए √3 प्लस √7, 2 टाइम्स लिख लीजिए √3 प्लस √7, ठीक है। तो देखा जाए तो ये क्या हो गया हमारे पास? a प्लस बी, इसका क्या है? होल स्क्वायर। तो जब आप इस फॉर्मूले की बात करें तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। या तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर लीजिए या फिर ये जो दोनों टर्म्स लिखी हैं आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी √3। b की बात करें तो b की वैल्यू हो जाएगी √7, ओके। तो जब हम यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? √3 इसका होल स्क्वायर प्लस √7 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू है √3 और b की वैल्यू है √7। तो आप इसे लिख सकते हैं 3 प्लस 7 प्लस 2 इंटू, और ये हो जाएगा √21। और सॉल्व करेंगे तो इसे आप लिख सकते हैं 10 प्लस 2 √21। अब यहाँ पर देखिए रिजल्टेंट में क्या मिला? ये है हमारा एक रेशनल नंबर प्लस
2 इंटू √21। तो √21 की बात करें तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट मीन्स एक इर्रेशनल नंबर है। तो जो रिजल्टेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ये जो हमें मिला ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, √3 + √7 इस नंबर की बात करें तो ये क्या था, ये एक इर्रेशनल नंबर था। ठीक है, ये भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर। तो दो इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया और क्या मिला, एक इर्रेशनल नंबर। मतलब फिक्स नहीं है, जब भी हम इर्रेशनल इंटू इर्रेशनल करते हैं तो ये हमारे पास इर्रेशनल या फिर रेशनल ये मिलेगा हमें। ओके, तो हर एक क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, बट मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार देख सकते हैं कि इर्रेशनल या इर्रेशनल क्या आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर √11 माइनस √7, ठीक है, और ये हो जाएगा √11 + √7। ठीक है, तो अब इसे आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करिए या फिर यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या बन रहा है, a - b, और ये क्या हो जाएगा, a + b। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं a² - b²। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो a है हमारे पास √11, तो √11 का स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू क्या है, √7, तो √7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 11 - 7, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4। और जो 4 है वो है हमारा एक कौन सा नंबर, रेशनल नंबर। तो आज के जो लेक्चर में जो मेन हमारा टॉपिक था वो ये था कि रेशनल नंबर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। और वो कैसे ऑपरेशन थे, उसे हमें इर्रेशनल नंबर के साथ ऐड, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट ये सब करके देखना था। तो अब हमें क्या समझ में आया वो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार फिर से, कि अगर हम कोई भी एक रेशनल नंबर लें, ठीक है, एक रेशनल नंबर मैंने लिया, इसके साथ अगर कभी भी इर्रेशनल नंबर को या तो हम ऐड करें या हम सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट है हमारा वो हमेशा क्या होगा, हमेशा होगा एक इर्रेशनल नंबर। दूसरा हमें क्या समझ आया कि अगर हमने एक रेशनल नंबर लिया उसके साथ हम या तो क्या करें, मल्टीप्लाई करें एक इर्रेशनल नंबर का, या फिर हम क्या करें, उसे डिवाइड करें एक इर्रेशनल नंबर से, या फिर इर्रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करें, उल्टा भी कर सकते हैं। तो जो रिजल्टेंट है वो भी हमेशा क्या होगा, वो भी हमेशा एक इर्रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, अब ये तो ऑपरेशन थे हमारे पास रेशनल नंबर पे। अब अगर इर्रेशनल नंबर्स की आपस में बात करें तो अगर हमने लिया एक इर्रेशनल नंबर, इसके साथ हमने ऐड किया एक इर्रेशनल नंबर को या फिर सब्ट्रैक्ट किया एक इर्रेशनल नंबर को, तो जो रिज़ल्ट है हमारा वो इर्रेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। इसी तरीके से एक इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया एक इर्रेशनल नंबर से, तब भी जो रिज़ल्टेंट है वो इर्रेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। अगर हमने एक इर्रेशनल नंबर को डिवाइड किया एक इर्रेशनल नंबर के साथ, तो भी जो रिज़ल्ट है वो इर्रेशनल भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। तो इसका मतलब जब इर्रेशनल और रियल हैं, ठीक है, जब भी नंबर हमारे इर्रेशनल एंड रियल हैं, इनके बीच जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो रिज़ल्ट क्या आएगा, इर्रेशनल। लेकिन अगर दोनों नंबर हैं इर्रेशनल, इनके बीच कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो रिज़ल्ट इर्रेशनल या फिर रेशनल, इसमें से कुछ होगा। तो ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जो इसके सॉल्व एग्जाम्पल बचे हुए हैं उन्हें लेकर के। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।